सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुल अंबियाइ मिन क़ब्ली कमसलि रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन फ़जअल अन्नासु यतूफ़ून बिही व यअजबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुज़िअत हाज़िहिल लबना क़ाल फ़अनल लबनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़तन व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। रवाहु मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। रवाहु तिर्मिज़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं नहायत ममनून और मशकूर हूँ हज़रतुल उस्ताद उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अब्दुर रज़ाक़ ज़ाहिद साहब दामत बरकातुहुम का, जिन्होंने मुझ जैसे तालिब इल्म को ये मौका इनायत फ़रमाया कि मैं आपसे मुखातब हूँ। मैं दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की जान में, माल में, उम्र में बरकत नसीब फ़रमाए। मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है वो है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। ख़त्म नबूवत किसे कहा जाता है और इस अक़ीदे की अहमियत क्या है और कुरान व सुन्नत के अंदर इस बारे में नुसूस क्या हैं। ख़त्म नबूवत इसे कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया था, तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर वो नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई भी इंसान अगर नबूवत का दावा करेगा तो वो शख्स झूठा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की तकमील हो गई। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान करते हुए फ़रमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, कि आप मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं और आप तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को बड़ी सराहत के साथ बयान फरमाया। इंसान जब कुरान करीम की तिलावत शुरू करता है तो सूरह बक़रा के बिल्कुल आगाज़ में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान फरमा दिया। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ईमान वाले लोग वो होते हैं जो ईमान लेकर आते हैं उन नबियों पर भी और उस वही की बातों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, और उस पर भी ईमान लेकर आते हैं जो आप पर नाजिल की गई। अगर हुजूर के बाद किसी नबी ने आना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ एक और जुमला बढ़ा देते कि वो ईमान लेकर आते उन पर भी वमा उन्ज़िला मिन बादिक, जो हुजूर के बाद नाजिल किया जाएगा वो उस पर भी ईमान लेकर आते। लेकिन पूरे कुरान करीम में हर जगह यही ताबीर इख्तियार की गई है कि वो ईमान लेकर आते हैं उन नबियों पर, उन शरीयत पर जो हुजूर से पहले थी, और वो ईमान लेकर आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
तो गोया अल्लाह ताला ने कुरान करीम के आगाज़ ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को बयान फरमा दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आपके लिए अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया और हम आपसे दीन इस्लाम पे राज़ी हो गए। तो अल्लाह ताला ने नबूवत का जो सिलसिला शुरू फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी हैं। कुरान करीम में तकरीबन 100 आयात इस बारे में मौजूद हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की ख़त्म नबूवत को बयान किया है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ख़त्म नबूवत। इसमें इन्होंने कुरान करीम की 100 आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 से ज़ायद इरशादात, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन, शुआरा, बुज़ुर्गान दीन के सैकड़ों अक़वाल नक़ल किए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी माने में भी कोई इंसान अगर नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, आप आखिरी नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक वादा लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तमाम अम्बिया से एक वादा लिया कि अगर तुम में से कोई उस वक़्त मौजूद हो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तुमने हुजूर पर ईमान भी लाना है और हुजूर की मदद और नुसरत भी करनी है। अहदीस मुबारका में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अंबिया पर फजीलत दी 6 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, उअतीतु जवामिअल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवामिउल कलिम दिए। जवामिउल कलिम कहा जाता है अल्फाज मुख्तसर हों और उनका मफ़हूम बड़ा वसी हो। मुख्तसर अल्फाज से सैकड़ों मसाइल का इस्तिंबात हो, ये जवामिउल कलिम है। आपने फरमाया उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब, अल्लाह ने मुझे रोब अता फरमाया। 1 महीने की मुसाफत पर हुजूर का रोब जारी होता था। वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, और अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को मेरे लिए पाक बना दिया। सारी ज़मीन पे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त और इस मट्टी से तयम्मुम करना अल्लाह ने इस उम्मत के लिए खुसूसियत करार दिया। व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़तन, और अल्लाह ताला ने मुझे तमाम लोगों के लिए नबी बना कर भेजा। पहले ये होता था कि कोई एक ख़ानदान के लिए, एक कबीले के लिए, एक शहर और एक मुल्क के लिए नबी होता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए नबी हैं। और आपने फरमाया व ख़ुतिम बियन नबिय्यून, और अल्लाह ताला ने मेरे पर नबियों का इख्तिताम कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये कबीला बनु हनीफ़ा से था। सन 9 हिजरी में जब ये कबीला हुजूर के पास आया तो ये शख्स भी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर दें, यानी आपके जाने के बाद मैं भी नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक छड़ी की तरफ इशारा किया और आपने इशारा करके फरमाया, अगर तुम मुझसे ये मुतालबा करें कि मैं इस छड़ी में तुझे शरीक कर दूं तो मैं इस छड़ी में भी तुझे शरीक नहीं करूंगा। चे जाएगी कि मैं तुझे नबूवत में शरीक करूं, मैं इस छड़ी में भी तुझे शरीक करना गवारा नहीं करता। तो ये वो इंसान था बदबख्त जिसने नबूवत का दावा किया था। इस उम्मत का सबसे पहला इज्मा जिस बात पर हुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर इज्मा हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था, तो जब मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से नबूवत का दावा हुआ और 40,000 से ज़ायद लोग इस पर ईमान ले आए, तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक लश्कर भेजा। 12,000 से ज़ायद इस लश्कर के शुरका थे। जब ये लश्कर वहाँ पर पहुँचा और मुसैलमा कज़्ज़ाब को दावत दी गई, लेकिन ये ज़ालिम उस मौके पर ईमान न लाया। बजाय ईमान लाने के इसने लोगों को ये कहा कि तुम भी मेरी नबूवत पर ईमान लेकर आओ। तो हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके हाथों से हज़रत हमज़ा की शहादत हुई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं के हाथों मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करवाया। खालिद इब्न वलीद जब लश्कर लेकर गए हैं तो इस लश्कर में 700 सहाबा इकराम शहीद हुए।
और ये 700 के 700 क़ुर्रा सहाबा थे, यानी कुरान करीम के हाफिज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे 23 साल दौरे नबूवत में 259 सहाबा शहीद हुए, लेकिन ख़त्म नबूवत की जब बारी आई, हुजूर के अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले की जब बारी आई, तो 1200 सहाबा इकराम की शहादत पेश आई, जिनमें 700 सहाबा इकराम हुफ़ाज़ इकराम थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर मशवरा दिया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फ़रमाया था कुरान करीम को एक किताबी शक्ल में जमा कर दें। अगर इसी तरह सहाबा इकराम की शहादतें होती रहीं तो कहीं ऐसा ना हो आने वाली उम्मत तक कुरान न पहुँच सके। तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर के मशवरे पर कुरान करीम को एक किताबी शक्ल में जमा किया। तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था, सबसे पहला इज्मा इस उम्मत में जो हुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर हुआ। अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने उसदुल गाबा में, अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिआब फ़ी मारिफ़तुल असहाब में वाक़या लिखा, हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नुमाइंदा बनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गए और इसे नबूवत की दावत दी कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। इस जालिम ने बजाय ईमान लाने के हबीब बिन ज़ैद से कहा, क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान लाते हो? उन्होंने कहा, नहीं, हुजूर के बाद मैं किसी को नबी नहीं समझता। उस जालिम ने अपने कारिंदों से कहा, इसका दायां हाथ काट दो। दायां हाथ काट दिया गया। कहा, मुझे नबी मानते हो? कहा, हुजूर के बाद किसी को नहीं मानता। उसने कहा, इनका बायां हाथ काट दो। फिर कहा, नबी मानते हो? कहा, नहीं। कहा, इसका दायां पाँव काट दो। फिर पूछा, नबी मानते हो? कहा, नहीं। कहा, बायां पाँव काट दो। दोनों हाथ भी कट गए, दोनों पाँव भी कट गए। क्या ईमान था हज़रात सहाबा इकराम का। फिर कहा, मुझे नबी मानते हो? ज़बान से कहा, नहीं मानता। उस जालिम ने कहा, इनकी ज़बान भी काट दो। हज़रत हबीब बिन ज़ैद की ज़बान काट दी गई। फिर पूछा, मुझे नबी मानते हो? गर्दन के इशारे से कहा, नहीं, हुजूर के बाद किसी को नबी नहीं मानता। उस जालिम ने कहा, इनकी गर्दन भी काट दो। हज़रात सहाबा ने कभी रुख़सत पे अमल नहीं किया। सहाबा की तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कोई सहाबी रुख़सत पे गया हो, हालांकि शरीयत ने इजाज़त दी है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि अगर तुम्हें मजबूर किया जाए और तुम्हारा दिल ईमान पर मुतमईन हो तो कलिमा कुफ्र कहने की शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन सहाबा ने अपनी जानें क़ुरबान की हैं, रुख़सत पर अमल नहीं किया, अज़ीमत पर अमल किया। इस सहाबी की इस तरह शहादत हो गई, दोनों हाथ, दोनों पाँव, ज़बान भी कट गई। जब इनकी वालदा को पता चलता है तो फरमाती हैं, लिहाज़ल यौम अर्ज़अतुहु, आज के दिन के लिए तो मैंने बेटे को दूध पिलाया था कि वो इस्लाम की आबियारी के लिए क़ुरबानी दे। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद के जिस्म के टुकड़े हो गए, लेकिन इन्होंने हुजूर के बाद किसी को नबी नहीं तस्लीम किया। इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने हिलियतुल औलिया में, अल्लामा इब्न आसाकिर ने तारीख़ मदीनती दिमश्क में वाक़या लिखा, जब अस्वद अनसी ने नबूवत का दावा किया तो उस वक़्त एक जलीलुल क़द्र ताबी थे, अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह। अबू मुस्लिम खौलानी इनके पास आए, इन्हें दावत दी। बजाय ये कि अस्वद अनसी ईमान लाता, उसने कहा, क्या तुम मुझे नबी मानते हो? अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा, नहीं। उसने अपने कारिंदों से कहा, आग लगा दो। खूब आग को भड़काया गया। जब आग दहकने लग गई, अबू मुस्लिम खौलानी को लाया गया, भड़कती हुई आग में डाल दिया गया। अल्लाह का करना, अल्लाह ने उस आग को गुले गुलजार बना दिया। वो आग ठंडी हो गई। अस्वद अनसी के कारिंदों ने जब ये देखा तो कहा, फ़ौरन इसको इलाके से निकाल दो। अगर लोगों में ये बात पता चल गई कि आग ने इस पर असर नहीं किया तो लोग इनकी इस करामत की वजह से इनके मोतक़िद हो जाएंगे, जो तेरे ऊपर ईमान लाते हैं वो भी तुझे छोड़ देंगे। तो रातों रात अबू मुस्लिम खौलानी को यमन से निकाल दिया गया। अबू मुस्लिम खौलानी मदीना पहुँचे। अबू नुआइम अस्फ़हानी लिखते हैं, मस्जिद नबवी में आए, बाहर किनारे पर अपने घोड़े को बांधा, जैसे अंदर दाखिल हुए 2 रकात नमाज़ पढ़ी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने जब देखा कि एक मुसाफिर आदमी है, इनके करीब गए, पूछा, कहाँ से आए हो? कहा, यमन से आया हूँ। कहा, तुमने हमारे दोस्त के बारे में जानते हो जिसे अस्वद अनसी ने आग में डाला था और आग ने उस पर कोई असर नहीं किया? तुम उसके बारे में जानते हो? उसका नाम क्या है? कहा, उसका नाम अब्दुल्ला बिन सौब है। अब ये खामोश हुए। हज़रत उमर की फ़िरासत ने समझ लिया कि यही इंसान है। कहा, मैं तुम्हें कसम देता हूँ, क्या तुम वही नहीं हो जिसे अस्वद अनसी ने आग में डाला और आग ने असर नहीं किया?
अबू मुस्लिम खौलानी की आंखों से आंसू बहने लग गए। फरमाया हाँ मैं वही हूँ। हज़रत उमर आगे बढ़े, अबू मुस्लिम खौलानी की जबीन फ़िरासत को बोसा दिया और उसके बाद उनका हाथ पकड़ा और लेकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक़ थे, बाएं तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। दरमियान में अबू मुस्लिम खौलानी को बैठाया और उस मौके पर हज़रत उमर ने एक जुमला कहा अल्लाह ताला ने इस उम्मत में हमें वो इंसान दिखाया, अल्लाह ने जिसके साथ वो मामला किया जो अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह के साथ किया था। इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए भी अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, अबू मुस्लिम खौलानी के लिए भी अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रात सलफ़ ने इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ुरबानियाँ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पेशन गोई फरमा गए थे, सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबूना। आपने फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे आदमी आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, हर एक ये कहेगा कि मैं नबी हूँ, व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई पूरी हुई। मुख्तलिफ़ इस किस्म के लोग आते गए जिनके तफसीली हालात मौलाना रफ़ीक़ अहमद दिलावरी ने आइम्मे तलबीस में नक़ल किए। उन्हीं बदबख्तों में सबसे आखिर में एक आया जिसे ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहा जाता है। अंग्रेज़ ने इसे पैदा किया था ताकि मुसलमानों के अंदर से जज्बे जिहाद को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों के अंदर ईमानी क़ुव्वत और इत्तिहाद को पारा पारा किया जाए। तो ये ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने आकर नबूवत का दावा किया। इसने इब्तिदा में मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर मुल्हिम होने का दावा किया, मसीह मऊद होने का दावा किया, फिर एक वक्त आया इसने ज़िल्ली और बुरूसी होने का दावा किया और आखिर में साहिब शरीयत नबी होने का कि मैं भी नबी हूँ हुजूर के बाद। ख़त्म नबूवत की जब तहरीक चली 1953 की तहरीक और उसके बाद 1974 की तहरीक, इस तहरीक में जो मुसलमानों ने क़ुरबानियाँ दी हैं तारीख़ के अवराक़ पे लिखा है। एक मुसलमान को जो हुजूर से मोहब्बत होती है अल्फाज के दायरे में उसे बयान नहीं किया जा सकता, और यही तो ईमान की निशानी है कि इंसान को सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत हो तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। जब 1953 की तहरीक चली, उस तहरीक का आगाज़ हुआ। आगाज़ में इन पर इतनी सख्तियाँ शुरू की गई कि एक क्रॉस लकीर लगा दी गई, सुर्ख रंग की वो लकीर थी, और कहा गया कोई इस लकीर से आगे नहीं बढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। नौजवान 4 सफ़ों में मौजूद थे, एक सफ़ आगे बढ़ी, उन्हें शहीद कर दिया गया। दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, चौथी सफ़, 4 की 4 कतारें नौजवान मुसलमानों की शहादतें हो गई, लेकिन कोई भी अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटा। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब ने क़ुरबानियाँ दे दी। 1953 की तहरीक जब चल रही थी, एक ख़ातून के बेटे की उस वक्त शादी हुई थी और उसी वक़्त उसकी घरवाली को लाया जा रहा था बारात की सूरत में। मालूम हुआ कि तहरीक का आगाज़ हो चुका है और मुसलसल दूसरी जानिब से क़त्ल व गारतगिरी शुरू थी और दूसरी जानिब से पिस्तौल के ज़रिए से वो निशाना बनाकर कत्ल कर रहे थे। उसने जब ये देखा कि नौजवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो माँ अपने बेटे के पास गई, बेटे के बटन खोले, ऊपर सामने के तीनों बटन खोलने के बाद अपने बेटे से कहा बेटा आगे चलो, हुजूर के ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे दो। कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हारी बारात में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अल्लाह तुम्हारी शादी हूरे इलीन के साथ करेगा। बेटे के बटन खोले, सबसे आगे बढ़ा दिया, माँ के सामने उस लख्ते जिगर को शहीद कर दिया गया। ये क़ुरबानियाँ थीं असलाफ़ की। आज जो ये दीन हम तक पहुँचा है, इसके पीछे सलफ़ ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी। खुसूसन इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलमानों ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी। 1953 की तहरीक है, 80 साल का बूढ़ा है, 5 साल का बच्चा कंधे पर उठाया है। बूढ़ा बाप नारा लगाता है अक़ीदा ख़त्म नबूवत, 5 साल का बेटा कहता है जिंदाबाद। बाप कहता है अक़ीदा ख़त्म नबूवत, 5 साल का बेटा कहता है जिंदाबाद। सामने से पुलिस सुपरिटेंडेंट था, उसने कहा बाबा जी खामोश हो जाओ, कत्ल कर दूंगा। फिर कहा अक़ीदा ख़त्म नबूवत, बेटे ने कहा जिंदाबाद। बाप को भी गोली मार दी, बेटे को भी शहीद कर दी। एक दिन में बाप बेटे का जनाजा उठ गया। तारीख़ के अवराक़ ने बताया कि ये वो लोग थे जिन्हें सच्चे मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह न करे, आज देखने में आता है चंद टक्कों की खातिर, दौलत, पैसे, औरत की खातिर इंसान कादियानी बन जाता है, अपने अक़ीदे को छोड़ देता है, ईमान की नेमत को छोड़ देता है। ईमान की नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सारी दुनिया एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ। ख़त्म नबूवत के शायर गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अमीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह।
यही 1953 की तहरीक चली। मौला अमीन गिलानी को जेल में कैद कर दिया गया, 9 साल जेल में रहे हैं। ईद का मौका आया, इनकी वालदा है, इनकी घरवाली है, इनके छोटे बेटे सैयद सलमान गिलानी हैं। ईद के मौके पर जब ये मिलने के लिए आए, जब माँ ने अपने बेटे को देखा, अरसे दराज गुजर गया था, बेटे का चेहरा नहीं देखा था। आज जब बेटे को देखा तो माँ फ़र्त मोहब्बत, जज्बात अक़ीदत में रोने लग गई, बेटे के साथ लिपट गई, पेशानी को बोसा देने लगी। बीवी ने देखा इतना अरसा गुजर गया, आज शोहर का चेहरा देखा, बीवी की आंखों में भी आंसू हैं। छोटा बेटा सलमान कभी अपनी दादी को देखता, कभी माँ को देखता, वो भी रोने लग गया। जेल सुपरिटेंडेंट उस वक्त मौजूद था, उसने कागज़ आगे बढ़ा दिया और कहा अम्मा जी इस पर दस्तखत कर दो, अभी आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा, भला रोने की क्या ज़रूरत है। अम्मा जी को बात समझ न आई, ये क्या कहना चाह रहा है। पूछा बेटा ये क्या बोल रहा है। सैयद अमीन गिलानी ने कहा अम्मा जी ये कह रहा है ये माफ़ीनामा है, इस माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दो, आइंदा इस तहरीक में शरीक नहीं होंगे, आपको भी छोड़ दिया जाएगा। उसी वक़्त उसकी बूढ़ी माँ जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ बढ़ी और उसे गिरेबान से पकड़ा, उससे कहा मेरा ये रोना फितरत की वजह से है, मैं माँ हूँ इसलिए रो रही हूँ, मेरा एक बेटा अमीन नहीं 10 बेटे अमीन कुर्बान हो जाएं हुजूर की ख़त्म नबूवत पर, मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं एक माँ हूँ, माँ होने की वजह से आज बेटे को देखा इसलिए रो रही हूँ, मेरा एक बेटा नहीं 10 कुर्बान हो जाएं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए सबको कुर्बान कर दूँगी। ये वो माएँ थी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये तहरीक चली और ये अपने फिर इख्तिताम को पहुँची। और 7 सितंबर 1974 ईस्वी में पाकिस्तान के आइन का ये हिस्सा बन गया कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके मानने वाले मुत्तबीन सब दायरा इस्लाम से खारिज हैं, वो मुसलमान नहीं। ये बातें सख्त नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बासाती इन बातों को सख्त समझते हैं। कुरान जिसे 100 आयतों में बयान करें, जनाब रसूलुल्लाह 200 इरशादात में बयान करें, सारी उम्मत का अक़ीदा इस बारे में मौजूद हो, ये ईमान का हिस्सा है। इसे मानना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी माने में कोई नबी नहीं आ सकता, न ज़िल्ली न बुरूज़ी न तशरीई न गैर तशरी, किसी माने में भी कोई नबूवत का दावा करेगा तो आपने ख़ुद उसे फरमा दिया कि वो इंसान झूठा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत के इस सिलसिले की तकमील फरमा दी कि आपके बाद किसी माने में कोई इंसान नबी नहीं हो सकता, जो दावा करेगा वो झूठा होगा। और इस ख़त्म नबूवत के सदक़े अब हमें एक काम मिला कि ये दीन जो हमने सीखा, अब इस दीन को हमने आगे पहुँचाना है। ख़त्म नबूवत की वजह से नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन इस दीन की बात को सीखने के बाद इस दीन को आगे पहुँचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। हज़रात सलफ़ ने भी इसी तरह क़ुरबानियाँ दी और अपनी बीवियों को बेवा किया, बच्चों को यतीम करवाया और ये दीन हम तक पहुँचाया। हज़रत सलफ़ की क़ुरबानियाँ किस तरह हैं, आपने सुना है हज़रत सुमैया का वाक़या, कितनी बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद किया गया। हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या कि जब इन्हें बांध दिया गया, अब इन्हें सख्त गर्मी में लटाया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इन्हें पानी की हाजत थी, इनके सीने के ऊपर अल्लाह ने पानी का मटका ले आया। जब इन्होंने ये पानी पिया तो इस वक़्त जो कुफ़ार थे पूछा पानी कहाँ से पी लिया, किसी ने तुम्हें खोला है, कोई मशकीज़ा तुम्हारे करीब लाया गया। कहा मशकीज़ा तो कोई नहीं लाया गया, देखा गया सारे मशकीज़े भरे थे, अल्लाह ने गैब से उन्हें पानी पिलाया था। यही बात उनके जो काफिर थे उनकी हिदायत का ज़रिया बन गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था दीन में बड़ी इस्तिक़ामत आई है, हज़रात सलफ़ ने बड़ी इस्तिक़ामत के साथ क़ुरबानियाँ दी हैं। आज जो हमें माँ की गोद में कलमा मिला, ये अल्लाह की तरफ से हम पर बहुत बड़ा एहसान है। सहाबा इकराम की क़ुरबानियाँ हैं। सखर का भी सफ़र था तो मैं वहाँ गया, अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ब्र सखर में बनी। कहाँ? सऊदी अरब। कहाँ? सखर। पेशावर में साहबा में 7 सहाबा की क़ब्रें बनी। अंदाज़ा कीजिए संगलाख वादियों का सफ़र तय करके ऊँटनी जैसी बेकरार सवारी पर वो लोग निकले हैं और चप्पे चप्पे पे जाकर उन्होंने इस दीन को पहुँचाया। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर दी। अब हमारी ज़िम्मेदारी है दीन के हर मसले की, शरीयत के हर अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह का एक बेटा था, ज़ैनुल आबिदीन, अकलौता बेटा था। ये बेटा बीमार हो गया। हज़रत को पता चला एक कादियानी मुनाज़िर अल्लाह दित्ता जलंधर से आया है मुनाजरे के लिए, लोगों को कादियानी बना रहा है, बालाकोट पहुंच चुका है। हज़रत ने किताबें बैग में डाली, निकलने लगे
घरवाली ने दामन पकड़ लिया, बेटा बीमार है, फरमाया अल्लाह इसे शिफा देगा, मैं दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन पर पहुँचते हैं, घर से ख़बर आती है बेटा ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हो गया। मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी फरमाने लगे, बेटे का जनाज़ा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, मोहम्मद के दीन की रखवाली करना फ़र्ज़ ऐन है। बेटे का जनाज़ा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, हुजूर के दीन की रखवाली करना फ़र्ज़ ऐन है। मैं फ़र्ज़ ऐन के लिए जा रहा हूँ, मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब से कहो उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन कर दें। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ी क़ुरबानियाँ दी। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अताउल्लाह की आधी उम्र जेल में गुज़र गई, आधी उम्र रेल में गुज़र गई। आधी उम्र जेल में गुज़र गई, आधी उम्र रेल में गुज़र गई। इस अक़ीदे के लिए इन्होंने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। जेल में इन पर बड़ा जुल्म व सितम हुआ। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुँचे, दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद जब घर आए, रात को सोए, ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह का इरादा था कि मैं ज़िंदगी आखिरी मदीना में गुजारूँगा ताकि इंतकाल हो तो मेरी क़ब्र जन्नतुल बकी में बने। हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला जाओ, दीन के काम की ज़रूरत पाकिस्तान में ज़्यादा है, वहाँ जाओ और वहाँ मेरे बेटे अताउल्लाह शाह बुखारी को मेरा सलाम कहो और उससे कहे तू जो पाकिस्तान में काम कर रहा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की, मुझे ये ख़बरें पहुँचती हैं, मैं खुश होता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती जब पहुँचे, अमीर शरीयत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी को जब ख़बर ये बताई, हज़रत चारपाई पे बैठे थे, वजद आ गए, नीचे गिर गए, फरमाने लगे क्या इमामुल अंबिया ने मेरा नाम लिया था, क्या ताजदार दो आलम ने मेरा नाम लेकर कहा था कि अताउल्लाह को सलाम कहो। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती फरमाने लगे हाँ, हुजूर ने तुम्हारा नाम लिया था। जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह का इंतकाल होता है, तुर्की के एक आलिम थे, तज़किरा मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत में वाक़या है, ख्वाब देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हुजूर के साथ सहाबा इकराम भी जा रहे हैं। पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ जा रहे हो? फरमाया पाकिस्तान का आलिम है मेरा बेटा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी, उसका इंतकाल हुआ है, उसके जनाजे में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। उसने ख़त लिखा यहाँ के आलिम मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी को कि पाकिस्तान में अताउल्लाह शाह बुखारी कौन है? उन्होंने कहा यह हमारा बहुत बड़ा आलिम है, क्या हुआ? तो उन्होंने पूछा मैंने इस तरह ख्वाब में हुजूर को देखा है, तो ये वही वक्त था जिस वक्त अमीर शरीयत का इंतकाल हुआ था। तो जिन्होंने दीन के लिए क़ुरबानियाँ दी होती हैं, अल्लाह उन्हें ज़ाया नहीं करता, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फ़रमाता है। आखिरत की जो इज़्ज़त है वो तो हमेशा की इज़्ज़त है, वो तो अबदुल आबाद हमेशा के लिए इंसान के लिए होगी। तो इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ दी गई। खुदा ना करे ऐसा ना हो, आजकल बाज़ लोग बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, बहुत से लोग होते हैं जो राफ़ज़ियत को कबूल कर लेते हैं, क़ादियानियत को कबूल कर देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं। ईमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक तातारी शहज़ादा सवारी पे जा रहा था, उसके साथ साथ एक बकरा भी था, उस बकरे के थोड़े बाल भी थे। एक बुज़ुर्ग कहीं से गुज़रने लगा, वो तातारी कहने लगा बाबा जी ये बताओ ये तुम्हारी दाढ़ी के बाल अफजल हैं या मेरे इस बकरे के बाल अफजल हैं? उस बुज़ुर्ग ने थोड़ी देर सर झुकाया, फिर सर उठाकर कहा अगर ईमान पर ख़ात्मा हो गया तो मैं और मेरी दाढ़ी के बाल अफजल हैं, और अगर ईमान पर ख़ात्मा नहीं हुआ तो ये मुझसे अफजल। तो ईमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इंसान हमेशा ये दुआ करे अल्लाह ख़ात्मा ईमान की हालत में करे, अल्लाह इर्तिदाद की सूरत में ख़ात्मा न करे, अल्लाह न करे कि माज़ अल्लाह वो वक्त आ जाए कि इंसान मुर्तद होकर दुनिया से चला जाए। उमरकोट का एक मिस्त्री था, उसका नाम था ज़ैद ख़ान। इसके बाद तेज़ दहार आले होते थे, बढ़ई का काम किया करता था। एक कादियानी वहाँ आया, कादियानियत की तबलीग शुरू कर दी और इसे भी आकर दावत देने लगा। ये अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कर रहे थे, कुल्हाड़ी तेज़ करते करते अपने दस्ते में डाली और उसकी गर्दन पे रखी और कहा कि कादियानी काफिर है। उसने कहा काफिर है। कहे उस पर लानत हो, उसने कहा लानत हो। जो ये कहता रहा वो भी कहता रहा। अब इसने कुल्हाड़ी उसके हाथ में दी और कहा मेरी गर्दन पे रख और मुझसे कहे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे लानत कर, और तू मुझसे कहे कि अपने नबी को गाली दे। कहा अल्लाह की कसम ज़बान निकाल देगा, गाली नहीं दूंगा। तेरा नबी भी झूठा है, तू भी झूठा है, इसीलिए मौत के डर से अपने नबी पे लानत तूने शुरू कर दी। कहा तेरा किस दर्जे का ईमान, कुल्हाड़ी को देख कर तेरा ईमान बदल गया? तो जिन दिलों में ईमान रासिख होता है, ईमान की पुख्तगी होती है, हालात जिस किस्म के भी सामने आ जाते हैं वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की, इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रात सहाबा इकराम ने भी क़ुरबानियाँ दी, हज़रात सलफ़ ने भी क़ुरबानियाँ दी। तब 1974 की ये तहरीक चली और अपने इख्तिताम को पहुँची।
हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब असम्बली हाल के अंदर कादियानी मुनाजिर के साथ बात कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी मौके पर जब इन्हें कादियानियों को काफिर करार दिया गया, हज़रत बाहर आए, चंद अरसे के बाद इंतकाल हो गया। तज़किरा मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत में वाक़या है। किसी ने मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद को ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब मुस्कुराने लग गए, फरमाया जितनी जद्दोजहदें की थी अल्लाह के यहाँ सारी कबूल हुई, लेकिन मग़फ़िरत उस पर हुई थी जो मैंने कादियानियत के ख़िलाफ़ तहरीक में काम किया था और असम्बली हाल में जो मैंने आवाज़ उठाई थी, अल्लाह ने इसकी बदौलत मेरी मग़फ़िरत कर दी। कहा सारे काम अल्लाह के यहाँ कबूल हो गए, लेकिन मग़फ़िरत का ज़रिया वो बना है जो मैंने हुजूर की ज़ात के लिए काम किया। याद रखें, सारी दीन का सारा काम दीन के लिए और हुजूर की ख़त्म नबूवत का काम हुजूर की ज़ात के लिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है कि आपके बाद किसी माने में किसी इंसान ने नबी नहीं बनना। इसलिए इस अक़ीदे को इंसान ख़ुद भी सीखे। आज नस्ल नौ में बहुत से लोग इस बात को एक मामूली मसला समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसी बात नहीं, ये अक़ीदे का मसला है। इंसान की नजात आमाल पर नहीं है, अक़ीदे पर है। आमाल पर नजात नहीं है, अक़ीदे पर नजात है। अगर अक़ीदा ठीक है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन, ईमान शर्त है। अगर ईमान मौजूद है आमाल फ़ायदा देंगे, अगर ईमान नहीं है इंसान को आमाल भी फ़ायदा नहीं देंगे। बाद साथियों के जहन में ये बात आती है, कादियानी नमाज भी पढ़ते हैं, हमारी तरह ज़कात भी दे रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, फिर भला वो क्यों काफिर हैं। याद रखें, ईमान लाने के लिए सारी बातों का मानना ज़रूरी होता है, कुफ्र इख्तियार करने के लिए सारी बातों का इनकार ज़रूरी नहीं। किसी एक बात का कोई इनकार कर दे, शरीयत के एक मुसल्लम मसले का कोई इनकार कर दे, वो काफिर हो जाता है। ईमान लाने के लिए 6666 आयत को मानना ज़रूरी है, काफिर होने के लिए एक आयत का इनकार भी काफ़ी है। ईमान लाने के लिए तमाम मुतवातिर चीज़ों को मानना ज़रूरी है, काफिर होने के लिए एक का इनकार भी काफ़ी है। इसको एक मिसाल से समझें, कपड़े के पाक होने के लिए तमाम नापाकियों से बचना ज़रूरी है, लेकिन कपड़े के नापाक होने के लिए तमाम नापाकियों का लगना ज़रूरी नहीं। अगर कपड़े पर सिर्फ एक नापाकी लग जाए, मनी लग जाए, कपड़े पर खून लग जाए, तब भी नापाक हो जाएगा। सारी नापाकियों का लगना ज़रूरी नहीं है। इंसान के तंदुरुस्त होने के लिए सारी बीमारियों से बचना ज़रूरी है, लेकिन बीमार होने के लिए सारी बीमारियों का लगना ज़रूरी नहीं। कोई एक बीमारी हो तब भी कहा जाता है फ़लाँ आदमी बीमार है, सिर्फ नज़ला है बीमार है, हालांकि दीगर कोई बीमारी नहीं। तो जिस तरह तंदुरुस्त होने के लिए सारी बीमारियों से बचना ज़रूरी, सेहतमंद होने के लिए तमाम बीमारियों से बचना ज़रूरी, कपड़े के पाक होने के लिए तमाम नापाकियों से बचना ज़रूरी, इसी तरह ईमान लाने के लिए तमाम कुफ्रिया बातों से बचना भी ज़रूरी, तब जाकर इंसान मुसलमान होता है।